हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू निश क्लासेस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है निश क्लासेस में। और आज हम करने वाले हैं लॉजिकल रीजनिंग का एक और नया लेक्चर, दैट इज स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशंस। तो स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन क्या होता है और इसमें हम किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपने एनटीयूजीसी नेट में पेपर 1 में बहुत सारे क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग के देखे होंगे जो कि स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन से आते हैं। तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो निश क्लासेस पे बने रहिए, आपको स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन आज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन। तो स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन क्या होता है, किस तरह से हम करेंगे सॉल्व और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आज हम यही देखने वाले हैं। ठीक है, देखिए स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन आप यूज कब करते हैं। स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन आप तब यूज करेंगे जब आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि अगर एक स्टेटमेंट ट्रू दी गई है, अगर ये चीज ट्रू दी गई है तो फिर क्या फॉल्स होगा, या एक चीज फॉल्स दी गई है तो फिर बाकी उसके रिलेशन में जो भी चीजें हैं उनमें से क्या ट्रू होगा या क्या फॉल्स होगा। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए, अगर ये चीज ट्रू है या फॉल्स है तो इसके ऑपोजिट कौन सी चीज ट्रू होगी या फॉल्स होगी, यही चीज आप स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन में करते हैं। तो चलिए अभी मैं आपको थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दे देता हूं। इससे पहले आपने जो पिछले लेक्चर्स नहीं देखे तो आपको वो लेक्चर्स क्लियर होने चाहिए, 100% आपको वो लेक्चर्स क्लियर होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो लेक्चर्स जो हमने किए थे ना उसमें बहुत सारी चीज़ें जैसे AEIO रूल जो है, आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे फर्स्ट थिंग जो आती है कि आपको जब इसका लेक्चर अटेंड करना है तो आपको क्या पता होना चाहिए, दैट इज आपको पता होना चाहिए कि AEIO रूल है क्या। ठीक है, तो मेरे यहाँ पे पेन टैप कनेक्ट नहीं था, मैंने पेन टैप कनेक्ट किया अभी। ठीक है, तो जो फर्स्ट स्टेप आपका आता है स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन सॉल्व करने के लिए, तो आपको पता होना चाहिए AEIO। ठीक है, AEIO रूल क्या है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ए प्रोपोजिशन कौन से होते हैं, तो ये मैं आपको लेक्चर ऑलरेडी करवा चुका हूं, तो एक बार मैं बता देता हूं। ये होते हैं यूनिवर्सल पॉजिटिव, ऑल यस वाली स्टेटमेंट्स। ठीक है, ऑल यस वाली स्टेटमेंट जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल अफर्मेटिव। ठीक है, यूनिवर्सल अफर्मेटिव बोलते हैं। देन ई वाली स्टेटमेंट्स आती है। ई वाली स्टेटमेंट्स कौन सी होती है, ये होती है ऑल नो वाली। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं ऑल नो, या फिर इसको बोल सकते हैं यूनिवर्सल नेगेटिव। ठीक है, देन आती है ओ वाली स्टेटमेंट्स, ये होती है पार्टिकुलर वाली, सम यस वाली, पर ये होती है पॉजिटिव। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं पर्टिकुलर, चल नहीं रहा ढंग से, पर्टिकुलर अफर्मेटिव। पर्टिकुलर पॉजिटिव बोलो या पर्टिकुलर अफर्मेटिव बोलो, दैट्स योर चॉइस। और यहाँ पे सम नो वाली स्टेटमेंट्स। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पर्टिकुलर नेगेटिव। ठीक है, तो ये आपको तीन चीजें पता होनी चाहिए सबसे पहले स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। देन हम बात करते हैं स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन में आपको स्टेटमेंट्स किस तरह से, स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन सॉल्व किस तरह से करते हैं। सबसे पहले आपको एक डायग्राम बनाना है। ठीक है, यहाँ पे AEIO। ठीक है, ये चीज इतनी आपने बना ली। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ये आपके चार प्रोपोजिशंस है वो आपने बना लिए। ठीक है, सबसे पहले आता है इनके बीच में क्या रिलेशन है, फिर आता है इनके बीच में क्या रिलेशन है, इनके बीच में क्या रिलेशन है, और इनके बीच में क्या रिलेशन है। ये डब्बा आपने बना लिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऊपर वाले होते हैं ए और ई के बीच में क्या रिलेशन है, उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्ररी। ठीक है, कॉन्ट्ररीज। ठीक है, या फिर इसको हम सुपर कॉन्ट्ररी भी बोलते हैं। ठीक है, सुपर कॉन्ट्ररी। ठीक है, क्योंकि ये ऊपर है इसलिए सुपर। ठीक है, और जो नीचे वाले होते हैं इनको बोलते हैं सब कॉन्ट्ररीज। ये जो नीचे वाले हैं दोनों आई और ओ, इसको हम बोलेंगे सब कॉन्ट्ररी। ठीक है, देन जो हमारे ऑपोजिट वाले आ जाएंगे इनको हम बोलेंगे, ये जो ऑपोजिट वाले हैं ना, यहाँ पे दूसरा पेन लेता हूं मैं, जो ऑपोजिट वाले जैसे आई और ई और ए और ओ, इनको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी। ठीक है, इनको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी। ठीक है, ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स है। ठीक है, एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। अब आते हैं हम, जो हमारा ए और आई है और या फिर ई और ओ है, इनको बोलते हैं हम सबअल्टर्न।
ठीक है, सब अल्टरनेटिव, ठीक है। तो इतना हम लिख देते हैं। अब इनके बीच में हमें किस तरह से पता लगाना है, किस तरह से होगा, अब वो रूल हम सीखेंगे, ठीक है। तो जो ऊपर वाले होते हैं, सबसे पहले हम ऊपर वाले ही लेके चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले ऊपर वाला लेंगे, ए और ई, इनके बीच में क्या रिलेशन है, ये कॉन्ट्ररीज है, ठीक है, कॉन्ट्ररीज, ठीक है। तो इनके बीच में रिलेशन है, both cannot be true together but can be false together, both cannot be true together, ठीक है। दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकते। अगर आपको ए वाली स्टेटमेंट जो दी होगी, अगर मान लीजिए ये ट्रू दी है, तो ये वाली ऑटोमेटिकली फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकते। बट आगे क्या लिखा है, बट कैन बी, ये कैन बी याद रखना, कैन बी फॉल्स टुगेदर, लेकिन एक साथ फॉल्स हो सकती है। मान लीजिए ये ए स्टेटमेंट है, यही फॉल्स दे रखी है, तो ये शायद हो सकती है, शायद फॉल्स हो सकती है, तो मींस ये डाउटफुल हो जाएगी, ठीक है, डाउटफुल हो जाएगी। इतना आपको समझ आ गया, ठीक है। अब इसी के नीचे वाला रूल भी यहीं पे देख लेते हैं, ए ई आई ओ, जो आई ओ के बीच में जो रिलेशन है सब कॉन्ट्ररी का, उसमें मैंने क्या बताया, सब कॉन्ट्ररी में इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है, इसका बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा। तो यहां पे आ जाएगा, बोथ कैन नॉट बी फॉल्स टुगेदर, दोनों एक साथ फॉल्स नहीं हो सकते, बट कैन बी ट्रू टुगेदर, लेकिन शायद एक साथ ट्रू हो सकते हैं। तो बोथ कैन नॉट बी फॉल्स टुगेदर, मतलब कि ये एक फॉल्स दिया होगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाएगी स्टेटमेंट, लेकिन बोथ कैन नॉट बी ट्रू टुगेदर, मान लीजिए ये वाली स्टेटमेंट ट्रू दी हुई है, तो ये वाला डाउटफुल हो जाएगा। फिर डाउटफुल या अनडिटरमाइंड बोल सकते हो आप, मतलब कि जो पता नहीं है आपको, जो चीज अज्ञात है, ठीक है, जो अज्ञात चीज होती है, जो हमें पता नहीं होती, अनडिटरमाइंड होती है, दैट इज डाउटफुल। तो जब बोला गया है कि कैन बी ट्रू टुगेदर, तो वो डाउटफुल हो जाएगी। अब इससे आगे, इससे अगली स्लाइड पे देखते हैं हम थोड़ा सा। ओके, जो ए आई, ए ई आई ओ, अब जो ये वाला रिलेशन था सब अल्टर्न का, ठीक है, ये वाला देख लेते हैं। तो इसमें बोला जाता है जो ट्रुथ है वो डाउनवर्ड, ट्रूथ फ्लोज डाउनवर्ड, एंड जो फॉल्सिटी है वो अपवर्ड जाती है। अब इसका मतलब क्या होता है, मान लीजिए ए स्टेटमेंट ट्रू दी हुई है, ठीक है, या फिर जो आई स्टेटमेंट है वो ट्रू दी हुई है, इनमें से कोई भी ट्रू दी हुई है, तो यहाँ पे अगर ये वाली ट्रू दी हुई है तो ये तो फॉल्सिटी अपवर्ड जाती है, तो ये वाली डाउटफुल हो जाएगी। अगर ये ट्रू दी हुई है, ए वाली स्टेटमेंट मान लीजिए ट्रू दी हुई है, जो ये ए वाली स्टेटमेंट है, मान लीजिए ये ट्रू दी हुई है, तो ट्रूथ फ्लोज डाउनवर्ड, ठीक है, ट्रूथ नीचे की तरफ जाती है। तो ट्रूथ जब नीचे की तरफ जाएगी तो आई वाली स्टेटमेंट भी ट्रू हो जाएगी, ठीक है। उसी की जगह अगर जो यही वाली स्टेटमेंट, दूसरी स्टेटमेंट जो है ये वाली ट्रू दी होती, तो हमने क्या रूल पढ़ा है कि फॉल्सिटी अपवर्ड जाती है, तो मतलब कि ये वाली ए जो स्टेटमेंट है ये डाउटफुल हो जाएगी उस केस में, ठीक है। लेकिन अब इसी का सेम एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए ये जो ये वाली स्टेटमेंट है ये फॉल्स दी हुई है, तो फॉल्सिटी फ्लोज अपवर्ड, तो ये वाली भी फॉल्स हो जाएगी। लेकिन वहीं पर अगर ये वाली स्टेटमेंट ट्रू दी होती तो ट्रूथ तो डाउनवर्ड होती है, तो मतलब कि ये वाली डाउटफुल हो जाएगी आपकी, ठीक है। इतना आपको समझ आ गया, सब अल्टरनेट का रूल है। और जो लास्ट आपका बचा कॉन्ट्राडिक्टरी, कॉन्ट्राडिक्टरी में क्या होगा वो मैं आपको बताता हूं अभी। कॉन्ट्राडिक्टरी, ए ई आई ओ, कॉन्ट्राडिक्टरी क्या होता है, एक दूसरे के ऑपोजिट। अगर ये ट्रू दिया होगा तो ये फॉल्स होगा, अगर ये फॉल्स दिया होगा तो ये ट्रू होगा, अगर ये फॉल्स दिया होगा तो ये वाला ट्रू हो जाएगा, ठीक है, मतलब उल्टा चलेगा, ऑपोजिट चलेगा, इसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी। अब क्वेश्चन किस तरह से आएगा जरा वो देख लेते हैं क्वेश्चन, क्योंकि मेन तो हमें क्वेश्चन ही सॉल्व करना है ना इसका।
तो एक बार क्वेश्चन देख लेंगे हम यहाँ पे किस तरह का आएगा। मान लीजिए आपको यहाँ तो ये दिया हो सकता है, इफ आई इज ट्रू, तो कौन सा हमें निकालना है, डाउटफुल कौन सा होगा, ठीक है, डाउटफुल कौन सा होगा, या फिर हमें पूछा होगा इफ आई इज ट्रू तो ई क्या होगा, ऐसे भी पूछा हो सकता है, या फिर पूछा हो सकता है ट्रू कौन सा होगा, ठीक है। तो ए वाला ट्रू दी, आई ट्रू दिया हो, तो आपने क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले क्या करना है, ए ई आई ओ बना लेना। इसकी जगह स्टेटमेंट भी लिखी हो सकती है, ऐसे लिखा हो सकता है सम आर आर ए इज ट्रू, तो इसका डाउटफुल बताना है, या फिर आपको इसका कुछ और बताना होगा, या फिर आपको बताना होगा नो ए इज आर क्या होगा, ठीक है, वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो आपको पता लगा नहीं सम है, सम यस वाली स्टेटमेंट कौन सी होती है, ए ई आई वाली स्टेटमेंट होती है, और यहाँ पे भी मैंने वही पूछा, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करना है, अगर आई ट्रू दिया हुआ है, सबसे पहले आपने बना लेना है सर्कल, ये क्या दिया हुआ है, ट्रू। अब इसके रिलेशंस निकालने हैं आपने बाकियों के साथ, तो बाकियों के साथ रिलेशन कैसे निकलेंगे, आराम से निकल आएंगे। अगर ये ट्रू है तो ये वाला फॉल्स दिया होगा, कॉन्ट्राडिक्टरी फॉल्स होता है, ठीक है, ये फॉल्स हो गया, ठीक है। अगर ये ट्रू दिया हुआ है तो ये वाला सामने वाला क्या हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, अब ये कौन सा है, सब कॉन्ट्ररी। सब कॉन्ट्ररी में क्या होता है, बोथ कैन नॉट बी फॉल्स टुगेदर बट कैन बी ट्रू टुगेदर, तो ये वाला हो जाएगा हमारा डाउटफुल, ठीक है, ये वाला डाउटफुल हो जाएगा। सब कॉन्ट्ररी का यही रूल था हमारा। उसके बाद आप इनके साथ भी रिलेशन निकाल सकते हैं, लेकिन हमने इसके साथ बेसिकली रिलेशन निकालना है, तो हम इसी के साथ देखेंगे। अब ये ट्रू है तो ट्रुथ तो डाउनवर्ड होती है, फॉल्सिटी अपवर्ड होती है, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा हमारा डाउटफुल, ठीक है। अब जैसे इस क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो डाउटफुल कौन सा निकला हमारा, ए वाला प्रोपोजिशन, और इसके हिसाब से ए और ओ वाला प्रोपोजिशन, और ट्रू कौन सा निकला, ट्रू कोई भी नहीं निकला, और फॉल्स कौन सा निकला, ई वाला प्रोपोजिशन, ठीक है। अब इसके हिसाब, इस क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए सम आर ए इज ट्रू, सम मतलब कि आई वाला प्रोपोजिशन, आई कौन सा है, पर्टिकुलर पॉजिटिव वाला, तो पर्टिकुलर पॉजिटिव वाला हमें ट्रू दिया हुआ है, तो हमें मैंने क्या बोला था, नो वाला नो आर ए, ये क्या होगा, इसका आंसर निकालना था। तो नो वाला कौन सा होता है, ये यूनिवर्सल नेगेटिव है, तो यूनिवर्सल नेगेटिव ई है, तो इसका आंसर हो जाएगा ई, जो प्रोपोजिशन है वो फॉल्स होगा, ठीक है। इस तरह से आप स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन में आंसर निकालते हैं। एक और हम छोटा सा एग्जाम्पल इसका अच्छा सा देख लेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं एक अच्छा सा। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, ऑल एप्पल, आपको पेपर में इस तरह से क्वेश्चन आएगा, ऑल एप्पल आर मैंगोस, देन सम, ऑल एप्पल आर मैंगोस इज गिवन ट्रू, ये आपको ट्रू दिया हुआ है, देन सम मैंगोज आर नॉट एप्पल इज, ये आपका क्वेश्चन है। तो ये क्या होगा, ट्रू होगा या फॉल्स होगा, यही आपका क्वेश्चन है। तो सबसे पहले ऑल एप्पल आर मैंगोज, ये स्टेटमेंट कौन सी है, ऑल यस वाली। ऑल यस वाली स्टेटमेंट कौन सी होती है, यूनिवर्सल पॉजिटिव, मतलब ए वाली स्टेटमेंट है, ठीक है, ए वाली स्टेटमेंट है, ए ई आई ओ, हम पहले ऐसे बना लेंगे। ये क्या दिया हुआ है हमें, ट्रू दिया हुआ है, तो ए स्टेटमेंट हमें दी हुई है ट्रू। अब हमें निकालनी कौन सी है, सम मैंगोज आर नॉट एप्पल, मतलब सम नॉट वाली। सम नॉट कौन सी होती है, ए ई आई ओ, इधर साइड में लिख लीजिए। ए वाली होती है सम यस, ये होती है ऑल नो, ये होती है सम यस, ये होती है ऑल यस, ये होती है सम यस, ठीक है, ये सम यस, और ये होती है सम नॉट। सम नॉट वाली मतलब ओ वाली स्टेटमेंट का हमें आंसर निकालना है। सम नॉट मतलब कि पर्टिकुलर नेगेटिव, तो इस ये वाली स्टेटमेंट क्या होने वाली है, इसका आंसर निकालना है, लेकिन हम सभी के निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये ट्रू है, तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी है एक दूसरे से, ठीक है, ऑपोजिट है। कॉन्ट्राडिक्टरी क्या होता है, ये फॉल्स होगा। इसका आंसर तो हमें आ गया कि ये वाली स्टेटमेंट क्या होने वाली है, फॉल्स,
तो ये आपको आंसर निकलेगा। इसी प्रकार से अगर आपसे पूछा हो, यहाँ पे नो लिखा होता, ठीक है, नो मैंगोज आर एप्पल, तो नो मतलब ई वाली स्टेटमेंट, तो ये कौन सी हो जाती है आपकी कॉन्ट्रा सब कॉन्ट्ररी, सुपर कॉन्ट्ररी। तो सुपर कॉन्ट्ररी का रूल क्या था, दे बोथ कैन नॉट बी ट्रू टुगेदर, एक साथ ट्रू नहीं हो सकते बट कैन बी फॉल्स टुगेदर, कैन नॉट बी ट्रू टुगेदर, एक तो ट्रू दिया हुआ है तो दोनों साथ में ट्रू नहीं हो सकते, मतलब कि ये 100% फॉल्स होगा। अगर ये वाला फॉल्स दिया होता तो कैन बी फॉल्स टुगेदर, तो ये वाला डाउटफुल हो जाता। अगर ये वाला फॉल्स दिया होता ना, ये वाला फॉल्स, तो उस केस में ये डाउटफुल हो जाता, ठीक है। लेकिन अभी ये ट्रू दिया हुआ है तो बोथ कैन नॉट बी ट्रू टुगेदर, मतलब एक साथ ट्रू नहीं हो सकते, तो एक ट्रू है तो दूसरा फॉल्स होगा, ठीक है। बट कैन बी फॉल्स टुगेदर, अगर फॉल्स दिया होता तो शायद ये भी फॉल्स हो सकता था, तो शायद का मतलब है कि ट्रू भी हो सकता है फॉल्स भी हो सकता है, तो हम डाउटफुल मान के चलते, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया। अब इसका क्या होगा, ये वाली स्टेटमेंट तो फॉल्स होने वाली है। अब ये आई वाली स्टेटमेंट क्या होगी, हमने पढ़ा था जो सब अल्टर्न का रूल था, ट्रूथ फ्लोज डाउनवर्ड एंड फॉल्सिटी फ्लोज अपवर्ड। तो ट्रूथ डाउनवर्ड आती है तो मतलब ये ए ट्रू है तो ट्रूथ नीचे आएगी, तो ये भी आपका ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप सारे प्रोपोजिशंस का आंसर निकाल सकते हैं स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन में। तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, या किस तरह से स्टेटमेंट आप यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यही इतना ही हमारा लेक्चर था। तो आज हमने स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन के रूल सीखे और स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन किस तरह से हम सॉल्व करते हैं। बाकी आप ये वाली चीज याद रखना कि ऊपर वाले हमारे जो होती है सुपर कॉन्ट्ररी होते हैं। सुपर कॉन्ट्ररी का रूल क्या होता है, बोथ कैन नॉट बी ट्रू टुगेदर, बोथ कैन नॉट बी ट्रू टुगेदर, ठीक है। बोथ कैन नॉट बी ट्रू टुगेदर बट कैन बी फॉल्स टुगेदर, मतलब अगर कैन बी एक फॉल्स दिया होगा तो दूसरा डाउटफुल हो जाएगा, बट एक ट्रू दिया होगा तो दूसरा 100% फॉल्स होगा। और इसका इसी का उल्टा है सब कॉन्ट्ररी का, बोथ कैन नॉट बी फॉल्स टुगेदर, दोनों एक साथ फॉल्स नहीं हो सकते, मतलब एक फॉल्स दिया होगा तो दूसरा ट्रू होगा, लेकिन कैन बी ट्रू टुगेदर। लेकिन ये वाला जैसे मान लो ट्रू दिया हुआ है तो ये वाला क्या हो जाएगा, डाउटफुल, क्योंकि कैन बी क्या पता ये फॉल्स भी हो सकता है ट्रू भी हो सकता है, तो डाउटफुल हो जाएगा। कॉन्ट्राडिक्टरी उल्टा चलता है, एक ट्रू है तो फॉल्स, दूसरा फॉल्स हो जाएगा। सब अल्टरनेट में ट्रूथ फ्लोज डाउनवर्ड एंड फॉल्सिटी फ्लोज अपवर्ड, ठीक है। इतना सा आपका स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन था, इसी में से क्वेश्चन आता है और बहुत इजी है ये, तो आप इस टॉपिक को छोड़ के मत जाना, ये बहुत आपको हेल्प करेगा आपके एनटीजीसी नेट में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।